हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से रिलेटेड है। और ये आपका सीएचएसएल का एग्जाम है जो हुआ था 9 मार्च को 11:45 से लेके 12:45 तक। मतलब शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आपकी ये सेकंड शिफ्ट है। तो इस शिफ्ट में हम जो करने वाले क्वेश्चन वो आपके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हैं शिफ्ट में। तो अपना स्टार्ट करते हैं एग्जाम। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आ चुका है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अपने क्वेश्चन किस तरह के किस लेवल के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। ब्लैक आपका यहाँ पर है और इसके अप्रोक्सीमेट क्या है, 10 है। तो ये 10 का परसेंटेज हमें बताना है टोटल में से, ठीक है। तो 10 बाई डिवाइड बाई कर दो। 8 और 2 10 हो गया। 10 11 17 27 और 8 35 35 और 12 आपका 47 47 और 3 आपका 50 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये जीरो से जीरो कट गया, ये 5 से कटेगा तो ये 20 आ जाएगा। तो 20% आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 20% ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है एस टी यू। एक्स वाई क्या है, एक पॉइंट है एस टी और एस यू पर। एक्स वाई जो है पैरेलल है टी यू के। एस एक्स और एक्स टी का रेशियो दिया हुआ 2:5। यू वी दे रखा है 20। तो वैल्यू ऑफ एस यू बताना है, ठीक है। चेक कर लो कि एक ट्रायंगल है एस टी यू और टी यू के जो पैरेलल लाइन है एक्स वाई है। ये एक पैरेलल लाइन है एक्स वाई है और एक्स कहाँ पर है, एक्स एस टी पर है, एक्स एस टी पर है। और एस सॉरी एस यू पर वाई लाइन है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो साइड दो लेंथ इक्वल हो जाए, दो लेंथ पैरेलल हो जाए, तो इनका जो रेशियो होता है वो दोनों साइड में सेम होता है। जैसे इधर 2:5 है ना, एस एक्स और एक्स टी का रेशियो 2:5 है। तो सेम रेशियो इधर हो जाएगा, एस वाई और वाई यू पर 2:5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यू वाई की लेंथ कितनी दे रखी, 20 दे रखी। मतलब इस 5 की लेंथ कितनी दे रखी हमारे पास, 20 दे रखी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, एस यू, ये कंप्लीट लाइन पूछी है। तो आप देखोगे 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। एस यू टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 7। तो हमें 7 की लेंथ बताने की कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 की लेंथ 20 है और एक की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इधर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 चौक 28 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला है कि टोटल मार्क ऑफ दीज बॉयज इन एग्जाम 800। 800 कितने बराबर है, टोटल बॉयज के बराबर। तो टोटल बॉयज 100% लेकर आते हैं, ठीक है, इस पाई चार्ट में। तो रोहित, द मार्क ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंट लेस देन राजू। रोहित और राजू के सॉरी रोहित और राजू, तो परसेंटेज लेस कितने हैं रोहित के, देखते हैं। रोहित की यहाँ पर आपका 15% के साथ और राजू यहाँ पर 20% के साथ। तो रोहित के 15% है, राजू के 20% है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो रेशियो बना लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट कर देंगे। ये 5 से 3, ये 5 से 4, 3:4 आया, ठीक है। तो कितना परसेंट कितना कम है, एक कम है। देखो रोहित के एक नंबर कम है, यहाँ पर एक नंबर कम है। तो एक नंबर कम है किससे, राजू से। राजू के कितने 4 हैं, तो 4 कर दो। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज, हाँ ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि कितने नंबर कम है,
कितने नंबर कम है, तो आप क्या कर दोगे, सीधा साधा आंसर निकालोगे कि 15 और 20 का डिफरेंस निकालोगे तो 5% कम है। 5% मतलब 100%, अगर 800 है तो 5% कितने बराबर हो गए, तो 100 से 5% बनाएंगे तो कितना होगा, डिवाइड बाई 20 कर दोगे, और 800 का भी डिवाइड बाई 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 5% की वैल्यू 40। तो क्वेश्चन किस तरह से भी पूछ सकते हैं आप, तैयार रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इतना है, हाइट ऑफ कोन इतनी है, तो कर्व सरफेस एरिया बताना कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो एल क्या है यहाँ पर, स्लांट टाइट है, एल जो है वो स्लांट टाइट है, कैसे निकलेगी, रेडियस का स्क्वायर कर दो प्लस में आपका हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगी, सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है तो 88 दे रखा है, तो 2 गुना 22/7 गुना आर इज इक्वल टू 88। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। और हाइट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, H28 दे रखा है, तो यहाँ से हम एल निकाल देंगे तो 14 स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। ओके, तो 14 का स्क्वायर आपको पता होगा 196 होता है, और 28 का 784 होता है, ठीक है भाई। और ये आपका क्या कॉमन निकाले यहाँ से, 196 फोर 196 कॉमन निकालेंगे तो ये आपका 1+4 आ जाएगा, ठीक है भाई। और क्योंकि 196 × 4 होता है 784, ठीक है। तो 196 कॉमन आ गया तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा, √5 हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास √5 में आंसर जाना चाहिए, तो √5 का ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, वो हमें चेक करना है। और वो कैसे चेक करना है, देखो टाइम बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आप कर दो जितना हो सकता है। तो पाई पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू 14 × 14 √5। तो देखो टाइम बचाना है, तो ये 22 पर ध्यान दो। 22 की वैल्यू जो होती है 11 × 2 होती है, ठीक है। और हमें 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है, 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आपको निकालने में इजी हो रहेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट लेटर का सम दूसरे दूसरे अल्टरनेट से डिफरेंस करो, मतलब 6 + 6 और -6 और -1, इसका आंसर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 की मल्टीपल आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 12 - 1 कितना आया, 11। तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। इधर देखो 5 और 1 6, 6 और -6 गए 0। ये तो मुश्किल हो गई भाई, अब तो सोल्व करना पड़ेगा हमें। चलो सोल्व करते हैं, तो और क्या करें। तो 1 मिनट, 7 से और डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि हाँ पता चल गया, 7 से ये 2 आ गया, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे ना, वो कितने से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। तो 4 से ही सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप चेक कर सकते हो, इस पूरे को कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट करना है तो आपने, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्टिंग में ही सोल्व हो रहा था। कैसे कि जो हम यहाँ पर तो 11 × 2 कर देते, डिवाइड बाय इंटू 14। एल की हमें जरूरत ही नहीं थी, मतलब ये स्टेप हमें करना ही नहीं था। जिस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया गया, टाइप किया गया है, उस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ से आप 7 से 2 करो, पहले तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। और 6 और 2 9, सॉरी 7 और 3 कितना हो गया, ये भी मैच कर रहा है भाई। फिर हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो 4 का ये मैच नहीं करेगा, ये कर रहा है, ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा, और आपका आंसर, ठीक है।
तो जितना टाइम हो सके ना उतना टाइम बचाओ, अपनी प्रैक्टिस इतनी तैयारी से कर लो। तो अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आया है। चेक कर लेते हैं क्या होगा। कि दो सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दोनों की इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। बोले है कि दो सर्कल हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों सेंटर पे पास कर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर पे पास कर रहे हैं, और दोनों की रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कॉमन कोड की ये हो जाएगी आपकी कॉमन कोड, ठीक है। इसकी लेंथ आपसे पूछिए कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो देखो कैसे होगा ये। तो ये आपको पता है कि रेडियस है, राइट। और ये भी क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 6, और इधर भी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट। ओके। तो आप देखोगे तो हमें क्या निकालनी है, इस कंप्लीट लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्या है, हमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसकी एक हाइट निकालनी है। और हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/2 इंटू साइड होता है, साइड कितनी है, 6 है, तो 2 से ही आपका 3 गया। तो 3√3 है। तो इसका मतलब जो अपना ये इतना इतने से ऊपर का कितना आया, 3√3 आया। तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो कितना आ जाएगा, 6√3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ये तो फार्मूला बेस्ड था, इसमें तो आपको सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक आदमी 80 पेन 80 रुपए में बेच रहा है, सॉरी, खरीद रहा है, ठीक है। 40 पेन जो है उसने नुकसान पे दिए, लॉस में दिए 20% के। प्रॉफिट ऑफ 20% इज इन ऑन ऑल पेन टूगेदर। अगर वो 20% टोटल कमाना चाहे सभी पेनों पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज 40, बाकी के 40 पेन पे कितना कमाएगा वो। तो अब देखो, 40% पर उसने क्या किया, 20% का लॉस किया। अगर वो टोटल 20% कमाना चाहिए, मतलब 80 पेनों पर वो 20% कमाना चाहे, तो बाकी 40 पेन कितने में बेचने पड़ेंगे, हमें प्रॉफिट में बेचने पड़ेंगे। वो प्रॉफिट आपसे पूछा है कि वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा एलिगेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इधर लॉस वाला, इधर प्रॉफिट वाला। 40 पेन भी इधर है, 40 पेन भी इधर है। रेशियो निकाल लो, रेशियो क्या होगा यहाँ पर, 1:1, मतलब इक्वल है। तो 1:1 हो जाएगा पेन का। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल देखो, लॉस में कितना बेचा, -20। लॉस का -20 कर दें, तो यहाँ पर प्लस का एक्स कर देते हैं, हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता कितनी है। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 20। ओके, राइट। तो अगर ये चीज बड़ा है, प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आना चाहिए, इस ओवरऑल प्रॉफिट से बड़ा आना चाहिए। तो इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो ये एलिगेशन लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 20x, ये प्लस का x है, तो इधर क्या लिखेंगे, x-20 लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे, -20। -20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इधर 40 आ जाएगा, राइट। अगर ये है, अगर यहाँ पर रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, x-20 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 60 आपका राइट आंसर दे देगा, 60 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पी क्यू जो है टूगेदर काम करते हैं 20 दिन में, क्यू जो है अकेला 25 दिन में। यहाँ पर देख लो, पी क्यू जो है वो 20 दिन में काम करते हैं, और क्यू अकेला कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज पी पी का काम पूछा है, तो इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा भाई, 50-100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों मिलके 20 दिन में 100 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। और दोनों मिलकर 25 दिन में 100 काम करते हैं, तो एक, सॉरी, ये एक केला 4 काम करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आई, दोनों की मिला के 5 आई, क्यू की वैल्यू 4 आई। तो एफिशिएंसी, तो पी की कितनी आएगी, पी की दोनों में से एक की माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 1। 1 आ जाएगा। अब टोटल 100 काम है, टोटल 100 काम है। अगर पी की क्षमता
एक दिन में एक काम करने की, तो 100 काम करने के लिए कितना करेगा? 100/1 करेगा। तो 100 दिन आपका राइट आंसर दे देगा, 100 डेज आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसको करेक्ट कर लेता हूँ। 1550, 750, 900, और यहाँ पर दोनों 800 हैं। इधर भी 800 है, 700 है, 650 है, 450 है, 500 है। चलो चेक करते हैं। और ये बाइक, नीचे वाली लाइन जो है वो बाइक की है, ऊपर वाली लाइन जो है कार की, क्योंकि यहाँ पर रेड दिया हुआ है, यहाँ पर रेड दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है लाइन। अब थोड़ा रेड ब्लैक तो आपको दिखाई देता होगा इतना तो। बोला कि सेल्स ऑफ बाइक ऑफ कंपनी L&M, एल और एम की बाइक मतलब ब्लैक कलर टुगेदर इज 45.88% ऑफ सेल ऑफ कार ऑफ कंपनी P&Q टुगेदर। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। कि करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, दो स्टेटमेंट है आपके पास, इनमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सी करेक्ट है। चलो देख लेते हैं। सेल्स ऑफ कार कंपनी P&Q का, P&Q का कार का। चलो, तो यहाँ पर बाइक लिख लेते हैं, यहाँ पर कार लिख लेते हैं। तो बाइक का एल और एम का पूछा है, एल और एम यहाँ पर है। तो 500 और 450 कितना हो गया? 900, 950 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स ऑफ P&Q है, पी ये रहा आपका, क्यू ये रहा, तो कार का पूछा 900 और 800 कितना हो गया? 1700। बोला कि जो ये 950 है, 1700 का क्या 45% है? 45 46% के समथिंग होगा, देख लेते हैं सोल्व करके। 950/1700 गुना 100 कर दो, तो जीरो से जीरो कट गया। अब आपको पता है 17×5 = 85 होता है, तो ये 85 से बड़ा है। तो मतलब जो भी आंसर जाएगा, 17×5 = 85, 100, और 17×5 = 85, तो 55% से ज्यादा जाएगा, 55 पॉइंट कुछ जाएगा। और यहाँ पर कितना जाएगा? 45 पॉइंट कुछ दे रखा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो आपकी हो गई गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड देख लो। टोटल सेल्स ऑफ बाइक, टोटल सेल्स ऑफ बाइक मतलब नीचे वाली लाइन, 500, 450, 950, 650 कितना हो गया? 1600, 1600 और 700 कितना हो गया? 2300, 2300 और 800 कितना हो जाएगा भाई? 2300 और 800 हो जाएगा 3100 बाइक की। सेकंड स्टेटमेंट सोल्व कर रहे हैं। और बोला कि 77 यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितने परसेंट है टोटल सेल्स ऑफ कार के? 1000 और 550 कितना हो जाएगा भाई? 1550 और 750, 2200, 2300 हो जाएगा। 2300 और 900 कितना हो जाएगा? 3200, 3200 और 800 कितना हो जाएगा? 4000, 4000 ये आ जाएगा। तो देख कर लो, 3100 डिवाइड बाई 40, जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, और 100 मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, एक जीरो से एक जीरो, और दो से कर दो, और ये आपका 5। तो ये कितना हो गया? 155 हो गया ऊपर, और नीचे दो है, तो कर दो, 77.5% आ रहा है। तो ये चीज हमसे पूछा, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी भाई। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत ठीक हो जाएगी, तो ओनली टू आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला क्या है कि सरकम सरफेरेंस ऑफ सर्कल इतना है, एक्स वाई पर एक कोड एक्स वाई है जिस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो लेंथ ऑफ एक्स वाई बताना है। अब यहाँ पर आप देखोगे 90 डिग्री का कोण है एक कोड पर, और आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण अगर कहीं बनता है, आर्क पर 90 डिग्री का कोण बनता है, आर्क पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उम्मीद है आप इतना जानते होगे कि वो जो लेंथ होगी, जो एंगल बनेगा, वो 180 का बनेगा। और जब 180 का बनेगा तो वो कितना होगा? सेंटर से गुजरेगा। तो सेंटर से गुजरेगा तो ये एक्स वाई जो हो जाएगी, यहाँ पर कोड है, बिगेस्ट कोड आ जाएगी, जो कि डायमीटर आ जाएगी, ठीक है। राइट। एक्स वाई की लेंथ पूछी है, तो एक्स वाई की लेंथ कितनी है? तो ये यहाँ से पता चलेगा वो, पहले रेडियस निकलेंगे फिर डायमीटर निकाल देंगे। तो 2πr = 88 है। तो 22/2 × 22/7 r = 88। ये पीछे भी क्या था? आर की वैल्यू 14 आएगी। तो 22 दूनी
44 दूनी 88, तो आर की वैल्यू 14 आ जाएगी। डायमीटर क्या था, 2 ऑफ आर होता है, तो यहाँ पर 28 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। दो दो का गैप ले लो, दो दो को ले लो, तो आप देखोगे कि क्या, -1 प्लस -1 ऐसे चलते चलते यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, 99 माइनस 100 दिखाई देगा, लास्ट में -1 है। और ऐसे अगर आपने किया है तो इसका मतलब आपने ये तो ध्यान दिया होगा कि दो दो पेड़ के बनाए, तो इसका मतलब कितने पेड़ बने, 50। तो 50 बार -1 है, तो 50 बार -1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस सॉरी, हाँ, -50 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, अब आगे नीचे ये भी आपका डिवाइड में है, ये भी आपका डिवाइड में है, तो 2 ऊपर आ जाएगा। नीचे से हटाओ, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये माइनस का साइन है भाई, बीच में ये कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, और इसका एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं अगर कंफ्यूज हो गया तो, क्योंकि ये सीधी सी लाइन दे रखी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो देखो क्या क्या आंसर आने वाले, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर तो बचेगा 1, 1 ही बचेगा ना, 1 प्लस 2 से, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 बचेगा। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो नीचे 1/8 बच जाएगा। फिर प्लस का साइन है, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1/2 बचा, माइनस आ गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, तो ऊपर तो 3/2 आ जाएगा, नीचे कितना है, एलसीएम 8 लो, और ये आपका 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5, 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा। बस सोल्व कर दो इसको, तो 3/2 इंटू 8/3, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 1, 2 से 4, तो 4 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि इफ एंगल सब्टेंडेड बाय ए कोड ऑन मेजर आर्क ऑफ सर्कल इज 55 डिग्री। ठीक है, एक कोड है, और ये आपका ऊपर वाला क्या होता है, मेजर आर्क होती है, मेजर आर्क होती है, और नीचे वाली जो होती है वो आपकी माइनर आर्क होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इस कोड से आपके जो मेजर आर्क पर एंगल बना है वो 55 डिग्री का बना है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल सब्टेंडेड बाय सेम कोड सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी इसी कोड से सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना है, ये आपको आपसे पूछा है। तो आप चेक करोगे, आपको पता होगा कि जब हम मान लो ये एंगल ए है और ये बी है, ये सी है और ये ओ है, तो एंगल ए जो होता है ना वो क्या होता है, हाफ होता है किसका, एंगल ओ का, सेंटर से। ठीक है, तो अगर एंगल ए हाफ है, 55 है, तो एंगल ए कितना हो जाए, सॉरी, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ के बराबर हो जाएगा। गलत बता दी, तो ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ओ जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, तो ओ कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 110 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। इस शिफ्ट में मतलब इस शिफ्ट में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इतने हाई लेवल भी नहीं, मॉडरेट लेवल के दिखाई दे रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। पिछले शिफ्ट में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, हम अच्छे से कर पाए होंगे उस शिफ्ट को, इजी शिफ्ट थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन एक समझ आए होंगे, फार्मूले सारे बताए होंगे मैंने। तो
आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने 13 से स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।